नमस्कार, आप देख रहे हैं भौकाल टीवी न्यूज और आज हम आए हुए हैं झारखंड के चर्चित मंत्री पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के आवास पे। और उनके आवास पे एक जिला कमेटी बैठक सह दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक प्रतिनिधि जो कि गढ़वा से हैं, मासूम खान जी। मासूम खान जी, आपका स्वागत है भौकाल टीवी। धन्यवाद। मासूम खान जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि ये जिला कमेटी की बैठक सह दशहरा मिलन समारोह ये किस लिए किया गया है? देखिए, ये आमतौर पे एक अच्छा पहल किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। जिला कमेटी के नेतृत्व में जो हमारे जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं, केंद्रीय समिति सदस्य हैं और विभिन्न विभागों के जो विधायक प्रतिनिधि हैं, इन सबके साथ में जो प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लेके एक बैठक किया गया है, राय शुमारी किया गया है, विचारों का आदान प्रदान किया गया है। हमने 10 एजेंडे को रखा है जो आज मुख्य रूप से जो बात जिन चीज़ों पर बात करना है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो संगठन कार्यक्रम हो, चाहे वो नगर कमेटी का गठन हो, या फिर आप जैसे किसी भी चीज़ का आंदोलन के रूप में जब हम लोग एक नेतृत्व के तौर पे जो हम लोग को करना होता है, तो विभिन्न 10 पॉइंटों पे लेके हमारे जिला कमेटी के द्वारा जो आज बैठक रखा गया है, उसी के मुद्दे पे बात हो रही है आज। बहुत अच्छा। मासूम जी, एक बात बताइए कि अभी आप लोग, जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ, पंचायत स्तरीय चुनाव को लेकर भी इसमें बात हो रही है इस जिला कमेटी की बैठक में। तो पंचायत स्तरीय चुनाव शासन काल का 11 साल हो चुका है। 10 साल का कार्यकाल था, 5-5 साल का, लेकिन 1 साल बढ़ गया। लेकिन 11 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि पंचायत स्तरीय जो है विकास उतना हुआ है जितना होना चाहिए था। तो अभी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पूर्व की जो सरकारें रही हैं, जिनमें भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे रहा है, और अभी आप देख सकते हैं माननीय मंत्री जो मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, जो हमारे लिए ये गर्व की बात है, जो गढ़वा से विधायक बने हैं और जिनका काम आप देख रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है जिस तरह से उनका काम, जितनी मेहनत वो विधानसभा में करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उतना कोई विधायक अपने विधानसभा में या कोई मंत्री करता होगा। तो मंत्री अपने तरफ से एक छत देने का काम किए हैं, लेकिन जो पिलर होता है वो पंचायत चुनाव का होता है, और उसमें मुख्य रूप से जो पंचायत के मुखिया होते हैं, वीडीसी होते हैं, इनका अच्छे छवि का निकल के आना बहुत ज़रूरी है। उसी को लेके एक राय शुमारी किया गया है कि उम्मीदवारों का चयन अच्छे से हो, अच्छे उम्मीदवार जीत कर आए, और माननीय मंत्री जी से कहें नेतृत्व में जो निचले तबके के लोग हो, वहाँ तक जो भी सरकार की योजनाएं हो, वो बिना किसी दलाल के डायरेक्ट उन तक पहुँचे और एक एक योजनाओं का लाभ उन निचले तबके तक के लोगों तक मिले। माननीय मंत्री जी का यही सुझाव के साथ ये बैठक रखा गया है कि अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है। हमारे माननीय मंत्री इतने एक्टिव हैं, जितने डेडिकेशन से काम करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से गढ़वा में विकास की गंगा बह रही है, और ये मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिखा सकते हैं कि कितनी कामें हो रही हैं। उसी को लेके निचले स्तर का जो चुनाव है, उसके लिए हम लोग आज मीटिंग। अच्छा, आपने बोला कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन 2 साल हो गया है यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार है। तो गढ़वा बाईपास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गढ़वा बाईपास के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि बिना किसी का टेंडर निकले शिलान्यास कभी होता है? चुनाव का वक्त आया, बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता शिलान्यास कर देते हैं, सिर्फ किस लिए? गढ़वा के जनता को बुड़बक बनाने के लिए। मैं प्रमाण दूंगा, मैं इस बात का प्रमाण दूंगा कि माननीय मंत्री जी के क्षेत्राधिकार से अलग होने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने जितना प्रयास किया है, केंद्रीय जो मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हैं, बाईपास के लिए पूरे प्रूफ के साथ जितनी बार वार्तालाप किए हैं, जितनी बार फैक्स किए हैं, जितनी बार मांग की है, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मंत्री जी के प्रयास के कारण ही वो आ गया है। तो मैं देखा हूँ क्योंकि वो मंत्री जी जो है ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हमेशा इस चीज़ की वो मांग किए हैं, मैंने देखा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो पंचायत स्तरीय चुनाव है, आप लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब हमारी पार्टी से लोग वहाँ पे चुनाव लड़े, तो क्या ऐसा होता है कि लाइक जो पैसे वाला हो, जो थोड़ा बाहुबली हो, उसको टिकट मिल जाएगा, जो एक्चुअली में जो डिजर्व करता है कि मुखिया का एक उम्मीदवार हो या बीडीसी का उम्मीदवार हो या जिला परिषद का उम्मीदवार हो, ऐसा आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल, अभी हमने अपने वक्ता में भी कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो भी उम्मीदवार
चुन कर है। गांव की सरकार तभी अच्छी बनेगी जब उम्मीदवारों का चयन अच्छे तरीके से होगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे किसी के पैरवी पे किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, किसी के कहने पे सपोर्ट नहीं कर सकता है, कोई पैसे वाला है सपोर्ट नहीं कर सकता है। निश्चित वैसे उम्मीदवारों का सपोर्ट किया जाएगा जो जनता से जुड़ाव करते होंगे, जो जनता के समाज के हित में बात करते होंगे, वैसे लोगों का बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो निकल के आए और लोगों के बारे में माननीय मंत्री जी से कंधे से कंधा मिला के लोगों की सेवा करें। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार का जो पंचायती चुनाव होगा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनको बाई फेयर मतलब बहुत ईमानदारी के साथ उनको टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, लाइक पंचायत स्तरीय लेवल? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम यही चाहते हैं, हमारा पूरा टीम यही चाहता है, माननीय मंत्री जी ये चाहते हैं कि देखिए जब तक अच्छे उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा, जब तक अच्छे उम्मीदवार चुन के नहीं आएंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहेगा, निश्चित रहेगा। क्योंकि जो गलत करके आएगा, गलत पैसों के बल पे जीत के आएगा, वो तो जाहिर सी बात है कि पैसा लेगा। माननीय मंत्री जी का ये साफ निर्देश है कि उम्मीदवारों का चयन एकदम स्वच्छ हो, जो जनता के हित में काम करे और मेरे साथ कदम से कदम मिला के एकदम काम करे और जनता के हित में काम हो। ये लास्ट सवाल है मेरा, ये जिला कमेटी की बैठक हो रही है तो यहाँ पे माननीय मंत्री जी नहीं दिखाई दे रहे, इसके बारे में क्या बोलें? देखिए माननीय मंत्री जी, ये कहने की जरूरत नहीं कि गढ़वा में नहीं दिखाई दे रहे हैं, गढ़वा में जितना आज नहीं दिखाई दे रहे, आज इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका कोई सरकारी कार्यक्रम है रांची में, क्योंकि वो राज्य के मंत्री हैं, वो यहाँ के विधायक के साथ साथ राज्य के मंत्री हैं, तो उनको पूरा राज्य देखना है। तो आज उनके अनुपस्थिति में, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, उनकी उपस्थिति में ये हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से संचालन हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। जी जी हम देख रहे हैं, क्योंकि मुझे दशहरा में उन्होंने मतलब मुझे जहाँ तक लगता है हर पंडाल में जा के वहाँ पे उन्होंने एक मतलब माँ का आशीर्वाद लिया है। ठीक है मासूम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भौकाल टीवी में आने के लिए, आपका धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे गढ़वा जिला के विधायक प्रतिनिधि मासूम खान जी से, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तब तक आप देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज़, धन्यवाद।